आफ्टर दिस वीडियो यू विल स्टार्ट वर्किंग फॉर 12 आवर्स अ डे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद लाइफ में 12 घंटे काम कर चुका हूँ। एंड अगर मैं 12 घंटे काम कर सकता हूँ तो तुम भी 12 घंटे काम कर सकते हो। सी आई हैव ऑलवेज बीन लेजी पर्सन। मैं बहुत लेजी हूँ, बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ। तुम मेरे स्कूल के, मेरे कॉलेज के, कहीं के भी दोस्त को पूछ लो, आई हैव बीन वेरी लेजी। बट फॉर लॉट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम मैंने 12 घंटे काम किया है जब नेसेसरी था, एंड इट हैज़ गिवन मी गुड रिजल्ट्स। तो तुम, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। तो कैसे करना है, लेट्स स्टार्ट अबाउट इट। सो द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू हैव अ गोल। बहुत सारे, आई थिंक मोर देन हाफ ऑफ द लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आई एम डैम श्योर कि आपके पास एक बड़ा गोल ही नहीं है। एंड बड़ा गोल ही नहीं है और आप सोच रहे हो कि यार मैं टाइम क्यों बर्बाद कर देता हूँ, मैं काम क्यों नहीं करता हूँ, मैं क्यों नहीं करता हूँ। सबसे पहले गोल बनाओ, राइट इट डाउन ऑन अ पेपर। हो सके तो दीवार पे चिपका दो, अपने घर के, अपने लिविंग रूम के, अपने बेडरूम के। ठीक है, गोल तो चाहिए ही चाहिए। सेकेंड थिंग विच यू नीड इज यू नीड अ बिग फकिंग कॉज टू वर्क 12 आवर्स अ डे। 12 घंटे काम करना है तो एक एक वजह होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक आग होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। तभी वो आग जब रहेगी ना, तभी तुम 12 घंटे घिस पाओगे। ठीक है, तो एक टेकअप, ये बहुत बढ़िया एडवाइस दे रहा हूँ मैं आपको। एक पेज और पेपर लो, राइट इट डाउन कि what are the good things that will happen if you achieve your goals, and what are the bad things which will happen if you fail in your goal। एंड दोनों चीज़ों को देखना है, अच्छी चीज़ों को विजुअलाइज करना है और बुरी चीज़ों को पढ़कर डरना है और काम पे लग जाना है। ठीक है, डू इट। फिर द थर्ड थिंग इज कि यार देखो, तुम दिन भर में, अगर तुम लड़की के बारे में सोच रहे हो, तुम मूवी के बारे में सोच रहे हो, तुम पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहे हो, दिन भर वही विचार चल रहे इधर उधर के, दोस्तों के, लड़ाई के, उसके उसके, तो तुम 12 घंटे काम नहीं कर पाओगे। तो यू ट्राई दिस कि दिन में कई बार तुम कॉन्शियसली अपने गोल्स के बारे में ही सोचो। कॉन्शियसली कोशिश करो कि यार मेरे को, मेरे ये गोल है, मेरा ये प्लान है, मेरे को इसके लिए ये करना है, उसके लिए वो करना है। इफ़ यू थिंक मोर अबाउट इट ना, मोर अबाउट योर गोल, यू विल बिकम ऑब्सेस्ड विथ योर गोल एंड यू विल वर्क हार्ड। ठीक है, तो वर्क हार्ड तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन द थिंग इज कि तुम दिन में अगर आलतू फालतू चीज़ों के बारे में सोच रहे हो तो तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम गोल के बारे में ही दिन में कॉन्शियसली बार बार सोचोगे, देन देर इज अ वेरी हाई चांस दैट यू विल वर्क हार्ड। ठीक है, फोर्थ थिंग इज कि पुट योर डिस्ट्रैक्शंस अवे। देखो तुम, मैं कितनी भी बातें कर लूँ, तुम कितना भी गोल बना लो, बाजू में मोबाइल पड़ा है, नेट फुल है, वाईफाई लगाया है, तुम यूट्यूब खोल लोगे, इंस्टा खोल लोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो यू हैव टू कंप्लीटली कट ऑफ योर डिस्ट्रैक्शंस। मैं जब 12 घंटे काम किया करता था, उस टाइम पे मैं स्कूल से आने के बाद सीधे लाइब्रेरी में चल जाता था टिफ़िन लेके। तो मैं 3 से लेके, दोपहर के 3 से लेके रात के 10 बजे तक लाइब्रेरी रहता था। ठीक है, एंड वहाँ पर कोई फ़ोन नहीं, तो मैं सो नहीं सकता हूँ, मैं फ़ोन नहीं देख सकता हूँ। एंड तो फिर मैं करूँ क्या? करने के लिए मेरे पास पढ़ने के अलावा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से या तो खुद डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ, या फिर ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पर तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हो। ठीक है, फिफ्थ थिंग, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दिस विल लिटरली चेंज योर लाइफ, दैट इज ट्रैक एवरी आवर। तुमने, मान लो तुम 4 बजे बैठे पढ़ाई को, 5:15 बजे तक पढ़ाई की, 4 से लिखो 5:15 तक पढ़ा, ब्रेक उस 5:15 के बाद ब्रेक लिया, 5:15 के आगे लिखो भी कि ब्रेक भी कितने देर तक लिया, 5:45 तक लिया, नहीं लोगे तुम 6:15 तक ब्रेक ले लोगे। तुमको पता, तुम सोचोगे 10 मिनट ब्रेक लेता हो, तुम 1 घंटा का ब्रेक ले लोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बट व्हेन यू विल राइट इट डाउन ना, कि मैंने इस टाइम से लेके इस टाइम तक क्या किया, then you will understand that you have been wasting so much of your time। एंड तुम्हें पता चलेगा, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि यार मैं तो कितना ज़्यादा काम कर सकता हूँ। और जब इतना दिखेगा ना कि मैं इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तब तुम अपने आप टाइम जो वेस्ट कर रहे हो उसको कम कर दोगे।
ठीक है। तो एवरी आवर सुबह उठने से लेके रात को सोने तक एक हर घंटे या फिर तुम क्या कर रहे हो ये लिखना है तुम्हें, ठीक है। एंड वो फिर लिखोगे और फिर रात को सोने से पहले वो काउंट करना है कि कितने कितने घंटे काम किया। एंड इस तरीके से तुम देखोगे पहले दिन हो सकता है 5 घंटे हो, दूसरे दिन हो 7 घंटे। तो इस तरीके से है ना, यू नो, इट विल मोटिवेट यू कि भाई कल 5 घंटे किया था, आज 7 घंटे किया हो, कल 9 घंटे करूँगा। तो इस तरीके से वो एक गेम की तरह बन जाएगा एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल। एंड द लास्ट थिंग इज कि यू नो टेक एवरी डे एज इफ इट्स अ विन और लॉस, कि भाई ऐसे महीनों में और साल भर में नहीं सोचना कभी भी, हमेशा थिंक इन टर्म्स ऑफ दिस डे, आज के दिन। ऐसे सोचो कि भाई आज अगर मैंने 7 घंटे काम किया तो ही मैं सक्सेसफुल हूँ, वरना मैं फेलियर हूँ, बस। और आज के दिन 7 घंटे काम करना है। तो एवरी डे ऐसे अपने गोल्स बना लो कि आज मैंने इतना पढ़ा तो ही मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा, वरना मैं फेल हो जाऊंगा। तो एवरी डे एक विन और लूज सिचुएशन बनाओ और उसके अकॉर्डिंग काम करो। तो आई होप दिस विल हेल्प, दिस विल डेफिनेटली हेल्प। फॉलो इट, आई विल लेट मी रिकैप इट। फर्स्ट थिंग इज बड़ा गोल होना चाहिए। सेकंड थिंग इज बर्निंग कॉज होना चाहिए, यू नीड अ बर्निंग कॉज, राइट? व्हाट आर द गुड थिंग्स विच विल हैपन इफ you get successful, bad things which will happen if you fail. Third thing is think about your goal only. Fourth thing is put away distraction. Fifth, track your time, every घंटे क्या क्या काम किया. And sixth thing is every day win or loss situation बनाओ, ठीक है? Thank you.